कुरान की तफसीर के लिए शान नज़ूल और सियाक व सबाक का सहारा, जो कि इंसानी खुद साख्ता और तहरीर करदा मवाद है, अकल से बाइद है। क्या ये अजीब नहीं कि इंसान कुरान की किसी सतर के बारे में खुद ही तफसीर कर दे और आने वाले तमाम इंसानों के लिए उसकी बयान करदा तफसीर हरफ़े आखिर ठहरा ली जाए। मातिमुल अकल ही कहला सकता है। कुरान की तफसीर खुद अल्लाह ने कुरान के अंदर कर दी है, इसीलिए कुरान को ही आसन तफसीर कहा गया है। आयत मुलाहिजा फरमाएं, सूरह फुरकान आयत नंबर 33, कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात लेकर आए, उसका ठीक ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से आसन तफसीर कर दी। इसीलिए इस आयत में कुरान की आयतों को तफसील शुदा कहा गया है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 3, एक ऐसी किताब जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई हैं। अरबी जुबान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। रसूलुल्लाह ने अगर कुरान की तफसीर लिखी होती तो आज हमारे पास मौजूद होती और उस पर लिखा होता तफसीर अज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली होती, मगर अल्लाह ने सिर्फ कुरान की हिफाजत का जिम्मा उठाया है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह हिजर आयत नंबर 9, हकीकत ये है कि ये जिक्र हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिरका परस्तों का तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो फिर उनकी अलग अलग ढेर सारी तफसीरें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। एक और आयत मुलाहिजा फरमाइए, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। इसी तरह कुतब रवायात भी कुरान की तफसीर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान और कुरान से पहले जो कुछ भी नाजिल हुआ है उसके वजूद पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, जो तुम पर नाजिल किया गया है और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया है उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, जबकि कुतबे रवायात इनके मुताबिक कुरान से भी 2.5 सदी बाद लिखी गई, लिहाजा उनके वजूद पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा कैसे हो सकता है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह बकरा आयत नंबर 79, हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं ये अल्लाह के पास से आया हुआ है, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मोजबे हलाकत। इसीलिए कुतबे रवायत को शरीयत में कोई मुकाम ही हासिल नहीं, तो उनको कुरान की तफसीर तस्लीम करना एक नई शरीयत घड़ने के मुतरादिफ है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नोयत रखने वाला एक ऐसा शरई तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अगर फैसले की बात पहले तय न होगी होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। लतबय्यना का मतलब तफसीर करना नहीं होता, बल्कि लतबय्यना का मतलब मनोवन पहुंचा देना है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह हूद आयत नंबर 112, इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में खोल खोल कर बयान करना होगा, उन्हें पोशीदा रखना नहीं होगा, मगर इन्होंने किताब को पसे पुश डाल दिया और थोड़ी सी कीमत पर इसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि कुरान की एक आयत भी छुपा कर नहीं रखनी, बल्कि सब आयत को आगे पहुंचाना है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह हूद आयत नंबर 12, फिर जो वही तुम पर नाजिल की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि तुम इसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो और इससे तुम्हारा दिल तंग हो जाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या कोई फरिश्ता इनके साथ क्यों नहीं आया। तुम तो एक आगाह करने वाले हो और अल्लाह है जो हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी कुरान पहुंचाने की ही थी। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह माइदा आयत नंबर 99, रसूल पर सिवाय पहुंचाने की कोई और जिम्मेदारी नहीं है, और जो कुछ तुम खुले बंदों करते हो और जो कुछ छुपाते हो, अल्लाह उन सब बातों को जानता है। कुरान समझना आसान ही है, अगर कोई कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी रहनुमाई भी खुद करता है। आयत मुलाहिजा फरमाइए, सूरह अनकबूत आयत नंबर 69, और जिन लोगों ने हमारी खातिर कोशिश की है हम उन्हें जरूर बिल जरूर अपने रास्तों पर पहुंचाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है।